नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास में परिचित खंडेलवाल। देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं हमारे साथ में, जो हमें बताते हैं कि पूंजी को कैसे बचाना है, बढ़ाना है, संजोना है, किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को संभाल के रखना है और उसको वेलबींग पे काम करना है, किस तरीके से हम अपने पैसे को संभाल भी पाए और उसको बढ़ा भी पाए, और जहाँ पे खर्चा होता है यानी कि जब हम लोन या एक्सपेंसेस की बात करते हैं उनको भी हम संभाल पाए, समझ पाए कि जहाँ पे हमारे पैसे बच सकते हो, जितने बच जाए उतना अच्छा है। और उसके लिए रचित जी हमारे साथ में जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है रचित जी आज एपिसोड में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द गुड फीडबैक जो हमारे व्यूअर्स दे रहे हैं। इससे सपोर्ट ही मिलता है और आगे मेहनत करने का इच्छा और वो सब डेवलप होता है। और इसी कड़ी में हम जो इधर लगातार बात करते आ रहे हैं लोन्स पे, यानी कि डेट पे, और वो जो कर्ज जब लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है आजकल, क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान हैं, या तो उसमें फंस चुके हैं या लेना चाहते हैं, या आजकल बड़ा मुश्किल है ये इमेजिन कर पाना कि बिना कर्ज के आप हैं, आपके ऊपर कोई ईएमआई नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए हम इसको लंबा खींच भी रहे हैं, तो यानी क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट निकलते जा रहे हैं और उसको हम डिटेल में चर्चा भी करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज छूट ना जाए। हो सकता है किसी भी एक एपिसोड से आपका एक बड़ा फायदा हो सकता हो, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा एस्पेक्ट। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं ईएमआईज पे। बिल्कुल, ईएमआईज पे बात करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने रेट साइकिल की बात करी थी और सब कुछ करी थी। अब क्या होता है साहब कि रेट्स जब बढ़ रही होती हैं तब एक्चुअल पेन होता है सिस्टम के अंदर। वो पेन क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली आप देखिए कि जो बड़े लोन्स होते हैं वो अमूमन बैंक भी आपको फ्लोटिंग रेट पे ही देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने कोई बहुत बड़ा अमाउंट होम लोन पे ले लिया है, या आप मान लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपकी वर्किंग कैपिटल चल रही है। सो XYZ कोई भी अगर लोन का क्वांटम बड़ा होता है जिसमें बैंक भी एक सीरियस एक्सपोजर आपके साथ लेके बैठा होता है, वो यूजुअली फ्लोटिंग रेट पे ही मिलता है। आप देखेंगे आपको बड़ा लोन कभी भी फिक्स रेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो बड़े लोन के साथ सबसे बड़ी बात होती है टाइम ड्यूरेशन कमिटमेंट बहुत ज्यादा होता है। जो हम देखते हैं जैसे कार लोन तो आपके 3 साल 5 साल 7 साल के होते हैं, होम लोन पे वो ड्यूरेशन 10 साल 15 साल 20 साल होती है। तो इफ अ बैंक इज कमिटिंग 2 डेकेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद यू, वो 2 डेकेड में कितनी रेट्स चेंज हो जाएंगी वो बैंक को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो बैंक अपने आप को हेज करने के लिए जो हैवी लोन्स होते हैं और बड़ी ड्यूरेशन के लिए होते हैं, उनमें फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं। तो उसके बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ एक वाला, क्योंकि हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं। फ्लोटिंग की बात करते हैं जिसमें रिड्यूसिंग या बढ़ता हुआ दोनों चीज, फ्लोटिंग है तो फ्लोट दोनों तरफ कर सकता है। और यहाँ पे है क्या, इसको आप ऐसे समझिए कि अल्टीमेटली जो पैसा है, जो मनी है, रुपया है, वो यहाँ बैंक के लिए रॉ मटेरियल है, बिल्कुल वो कच्चा माल है। तो वो बैंक आरबीआई से या कहीं और से उठाता है, पैसा लेकर के आता है और उसमें से फिर आपको आपके भर का लोन देता है, आपको इवेल्युएट करके, और अपनी जरूरत या आपके सामान जो चीज आप ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो आपके लिए उतना लोन उसमें से उसी पैसे में से देता है। तो लेकिन ये रॉ मटेरियल जो कच्चा माल पीछे से जहाँ से लाए हैं वो कितने का पड़ रहा है? तो 20 साल की जब बात करते हैं तो आपको तो आज पैसे दे दिए उन्होंने, लेकिन आप चुकाएंगे 20 साल तक, और उस 20 साल में उनके लिए वो कितना महंगा पड़ने लगेगा आगे चल करके। तो वो दिक्कत हो सकती है कि पता चला कि आपको तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, वहां बढ़ गया, या इसका उल्टा भी हो सकता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि अब वहां पे बहुत कम होता चला जा रहा है कि चीजें, इकोनॉमी बहुत अच्छी जब चलती हैं तो आरबीआई या सरकार कोशिश करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे लाए, और या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसको बढ़ाया जाता है। तो ये चीजें होती हैं, और ये जब उसकी कॉस्ट बढ़ती है, यानी बैंक को किस रेट पे पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपका लोन अगर उससे कनेक्ट होता है तो वो अच्छा रहता है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों के लिए अच्छा रहता है एक तरीके से, क्योंकि घटता है तो आपका भी ईएमआई कट सकती है। यही कह रहे हैं बिल्कुल। मगर सर इसका दूसरा साइड देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपके लिए फायदेमंद होता है, घटता है तो आपकी ईएमआई घट जाती है। इसका उल्टा भी तो होता है। उल्टा जब होता है सर तो बहुत पेनफुल हो जाता है। और पेनफुल क्यों हो जाता है कि फिर बैंक की तरफ से आपके पास या तो एसएमएस आता है या ईमेल आता है या एक लेटर आता है जो ऐसा फतवा आपके पास दे दिया जाता है कि साहब अब आपकी जो ईएमआई है ये यहाँ से यहाँ हो गई है, या आपका ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब इसमें भी एक कैच है।
इसमें कैच क्या है वो हमको समझना होगा कि हमको ये सुनने में या देखने में बड़ा सही लगता है कि ठीक है ईएमआई तो वही चल रही है, बैंक का क्या है अभी रेट बढ़ रही है, वो ड्यूरेशन बढ़ा देंगे और कल को रेट कम हो जाएगी तो ड्यूरेशन कम हो जाएगी, हमने तो 10 साल के लिए लोन ले रखा है, इवेंचुअली वी विल एंड अप पेइंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन ध्यान रखनी होती है और बैंक को बहुत क्लियरली बोलना होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है तो अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हमको ईएमआई बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। उसके पीछे का कारण आप मान लीजिए कि अभी ये क्रेडिट साइकिल का जो रिवीजन है ये 1-1.5 साल के लिए हो रहा है एंड इवेंचुअली वो कम हो जाएगा, तो आप ये अगर बोलते हैं कि ड्यूरेशन हमारा फिक्स रखें आप और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क होगा वो हमारे ईएमआई में फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो जितने टाइम के लिए आरबीआई ने या बैंक रेट बढ़ी है उतने टाइम का आपका पिंच है, उसके बाद जैसे जैसे वो रिड्यूस होगी आपकी ईएमआई भी रिड्यूस होगी। मगर कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम इतने ज्यादा टाइट होते हैं अपने फाइनेंशियल पोजीशन में कि हम वो नहीं बैंक को ऑफर कर सकते, तो उसके प्रॉब्लम भी हमको समझनी होगी। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि रेट बढ़ गई है, आपकी ईएमआई फिक्स्ड है, तो आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो कम हो रहा है। अब प्रिंसिपल पेमेंट कम हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण आपका पेमेंट ज्यादा हो रहा है और वो प्रिंसिपल पेमेंट पे भी एक ओवरलैपिंग इम्पैक्ट दे रहा है कि एक तो रेट बढ़ी हुई है, प्रिंसिपल कम पेमेंट हो रहा है और वो इंटर्न इंटरेस्ट रेट की जो आपकी मार है वो और बढ़ाए जा रहा है। कंफर्टेबल लगता है कि ठीक है ड्यूरेशन कम भी हो जाएगी अगर रेट कम होगी, वो ड्यूरेशन अगर कम भी होती है तो उतना 1.5 साल 2 साल या जितना भी टाइम ड्यूरेशन स्टिपुलेटेड आपका वो बन गया, उसका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो आपके लोन को महंगा कर देता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप अपनी ईएमआई इंक्रीज करा दें, ड्यूरेशन स्टेबल रखें, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर तो आपने शुरू से भी जितनी बार बात करी है तो ये समझा है कि जितनी ड्यूरेशन कम रहती है उतना अच्छा है, क्योंकि जितने समय तक आप इस लोन को रखेंगे और लेते रहेंगे या लेकर के रखेंगे, चुकाएंगे, जितना लंबा समय इसमें देंगे उतना महंगा पड़ने वाला है आपको ये लोन। तो जितना उसको कम कर लें, तो वो भी हमने बात करी थी। और आप ये कह रहे हैं रचित सर कि अगर बीच में जब बढ़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसके साथ में बैंक तो ईएमआई का ई नहीं बदलता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें और आप बैंक से कहें तो ये भी हो सकता है कि वो ई ना हो करके यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट वो इक्वेटेड थोड़ी सी ई बदल जाए, वेरिएबल कर दीजिए, तो यहाँ पे होता है क्या कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो आपने ईएमआई भी थोड़ी सी बढ़ा ली, जिससे हुआ ये कि वो ड्यूरेशन नहीं बढ़ रहा है। और उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको पता चलेगा कि फिर ये लोन आपको बहुत महंगा नहीं पड़ा। अदरवाइज वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितना भी बढ़ता है वो केवल ड्यूरेशन नहीं बढ़ रहा है, उससे बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं और पूरे प्रिंसिपल पे पूरे रिपल इफेक्ट आएगा आपका, तो वो धीरे धीरे वो आपको परेशान करता रहेगा। तो इसलिए ईएमआईज को आपको अगर इस तरीके से कर सकते हैं, जितना कोशिश करें जितना जल्दी और जितना ठीक से आप मैनेज कर सकें। और कुछ चीजें हैं सर ईएमआई में जो कि मैनेज नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था और बहुत, क्योंकि फीडबैक में इनके सवाल आ रहे थे तो ऐसा समझ में आया कि इसी पे एक पूरा शो कर दिया जाए ताकि लोग इसको सही तरीके से समझ पाए। बाकी टॉपिक तो नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, जारी रखेंगे। पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास है जिसमें और भी बहुत कुछ है सीखने को, जुड़े रहिए हमारे साथ में। और एक बार फिर बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी। थैंक यू।